पाक ट्रेड्स की जानिब से मैं हूं आफाक और आप देख रहे हैं पाक ट्रेड्स, पाकिस्तान का सबसे बड़ा अजनास की खरीद व फरोख्त का मरकज। अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आज 17 जून 2026 की ताज़ा तरीन गंदम मार्केट रिपोर्ट के साथ हाजिर है। अगर आप किसान हैं, गंदम के ताजिर हैं, फ्लोर मिल्स से वाबस्ता हैं या अजनास मार्केट पर गहरी नजर रखते हैं, तो आज की रिपोर्ट आपके लिए इंतहाई अहम होने वाली है, क्योंकि आज मार्केट में एक बार फिर ऐसी सूरत हाल सामने आई है जिसने गुज़िश्ता चंद दिनों के मुकाबले में काफी दिलचस्प मूड पैदा कर दिया है। नाजरीन, अगर आपको याद हो तो चंद रोज कबल कराची मार्केट में दबाव पैदा हुआ था और बाज मकामात पर रेट्स 10,400 रुपए के करीब तक आ गए थे। उस वक्त मार्केट में काफी बेयकीनी थी, मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें गर्दिश कर रही थी और कई लोग समझ रहे थे कि शायद मार्केट मजीद नीचे जा सकती है। लेकिन आज की सूरत हाल को देखा जाए तो तस्वीर काफी हद तक बदलती हुई नजर आ रही है। कराची मार्केट एक मर्तबा फिर बेहतरी की तरफ लौटती दिखाई दे रही है। आज कराची हाजिर गंदम कैश पेमेंट पर 10,850 रुपए तक काम होते देखे गए, जबकि कोरंगी में कैश पेमेंट पर 10,900 रुपए तक रेट रिपोर्ट हुए। उसका मतलब यह है कि गुज़िश्ता दबाव के बाद मार्केट ने दोबारा अपनी समत ऊपर की तरफ मोड़ना शुरू कर दी। ये सिर्फ कराची तक महदूद नहीं, बल्कि सनत की दीगर मार्केटों में भी निस्बतन मजबूती देखी जा रही है। यही वजह है कि आज की रिपोर्ट का बुनियादी निक्ता यही है कि मार्केट मुकम्मल मंदी के बजाय दोबारा इस्तेहकाम और बेहतरी की तरफ जाती हुई महसूस हो रही है। नाजरीन, सबसे पहले अगर मार्केट के मजमूई रुझान की बात करें तो आज का ट्रेंड मिला जला लेकिन मुसब्बित रुझान का हामिल दिखाई दिया। बाज इलाकों में इस्तेहकाम रहा, जबकि कराची और सुनत की कई मार्केटों में बेहतरी सामने आई। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मार्केट में सप्लाई अभी भी इस मिकदार में सामने नहीं आ रही जिसकी तवक्का की जा रही थी। बहुत से किसान और स्टॉक होल्डर्स अभी भी माल रोक कर बैठे हुए हैं। उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मजीद बेहतर रेट्स मिल सकते हैं। यही वजह है कि मार्केट में माल की दस्तयाबी महदूद है, जबकि दूसरी तरफ फ्लोर मिल्स और दीगर खरीदारों की जरूरत बरकरार है। एक और अहम बात यह है कि दरामदी गंदम के हवाले से अब भी कोई वाज़ेह पेश रफ्त सामने नहीं आई। मार्केट जितना ज्यादा गैर यकीनी सूरत में रहेगी, इतना ही मकामी माल को सहारा मिलता रहेगा। यही वजह है कि मामूली सप्लाई दबाव के बावजूद रेट्स मुकम्मल तौर पर नीचे नहीं आ रहे। अब अगर सनत साइड की मार्केट का जायजा लिया जाए तो आज कराची पहुंच गंदम 10,800 से 10,825 रुपए तक रिपोर्ट हुई। उसके बाद कराची हाजिर कैश मार्केट में 10,850 रुपए तक काम होते देखे गए। पोर्ट कासिम पहुंच गंदम 10,825 से 10,850 रुपए तक रिपोर्ट हुई, जो जाहिर करता है कि बंदरगाही इलाकों में भी मार्केट निस्बतन मजबूत पोजीशन में मौजूद है। कोरंगी पहुंच गंदम 10,850 से 10,875 रुपए तक रिपोर्ट हुई, जबकि बाद इजा कैश पेमेंट पर 10,900 रुपए तक मार्केट देखी गई। आज के दिन का ये एक अहम इशारा है, क्योंकि कोरंगी साइड में बेहतरी वाज़ेह तौर पर सामने आई। हैदराबाद में गंदम 10,650 रुपए तक रिपोर्ट हुई। इगरचा कराची के मुकाबले में रफ्तार कम रही, लेकिन मार्केट मजमूई तौर पर मुस्तहकम दिखाई दी। कोटरी में गंदम 10,675 रुपए तक रिपोर्ट हुई, जबकि घोटकी और ढरकी साइड 10,675 से 10,700 रुपए तक रिपोर्ट हुई। नूरियाबाद में गंदम 10,750 रुपए तक रिपोर्ट हुई, जो जाहिर करता है कि सन्नत की मुख्तलिफ मार्केटों में खरीदार मौजूद हैं और मार्केट मुकम्मल दबाव में नहीं है। अब पंजाब और शमाली इलाकों की सूरत हाल पर बात करते हैं। इस्लामाबाद अब परमिट वाली गंदम 4,025 से 4,050 रुपए तक रिपोर्ट हुई। टेक्सला और वाह केंट परमिट वाली मार्केट 4,050 से 4,075 रुपए तक रही, जबकि बगैर परमिट इस्लामाबाद, टेक्सला और वाहकेंट साइड गंदम 4,200 से 4,250 रुपए तक रिपोर्ट हुई। लाहौर पहुंच गंदम 3,875 से 3,900 रुपए तक रिपोर्ट हुई, जबकि गुजरानवाला में 3,900 से 3,925 रुपए तक मार्केट देखी गई।
रमक लाइन हाजिर, गंदम 10,650 से 10,675 रुपए तक रिपोर्ट हुई। पेशावर पहुंच गंदम 11,100 से 11,150 रुपए तक काम करती देखी गई। कि पीके साइड अब भी मुल्क की मजबूत मार्केटों में शामिल है और वहां रेट्स देगर कई इलाकों के मुकाबले में बेहतर सतह पर बरकरार है। थल लाइन लोड गंदम 9,650 से 9,725 रुपए तक रिपोर्ट हुई। अब हारून आबाद मंडी की सूरत हाल देख लेते हैं, जहां शरह बाजार 3,725 से 3,755 रुपए फीमन तक रिपोर्ट हुई। चूंकि क्वालिटी माल की कोई नई अराइवल रिपोर्ट नहीं हुई, जबकि अराइवल तकरीबन 2,500 बेग रिपोर्ट हुई। नाजरीन, अब आते हैं आज के अहम तज्जिए की तरफ। अगर मजमूई मार्केट को देखा जाए तो आज की सबसे बड़ी खबर कराची मार्केट की बहाली है। चंद दिन पहले जो मार्केट दबाव में थी वो दोबारा संभलती हुई नजर आ रही है। कराची हाजिर का 10,850 और कोरंगी का 10,900 तक पहुंच जाना जाहिर करता है कि खरीदार दोबारा सरगर्म हो रहे हैं। दूसरी अहम बात यह है कि सुनद साइड पर जिस किस्म की सख्ती और कार्रवाइयों की बातें की जा रही थी, उनके बावजूद मार्केट में बड़ी गिरावट सामने नहीं आई। अगर वाकई मार्केट में वाफर सप्लाई मौजूद होती तो रेट्स उस सतह पर वापस न आते। तीसरी अहम बात सप्लाई की है। अभी भी किसान और स्टॉक होल्डर्स मुकम्मल तौर पर फरोख्त के मूड में नजर नहीं आ रहे। यही वजह है कि मार्केट को मुसलसल सपोर्ट मिल रही है। चौथी अहम बात यह है कि केपी के साइड बदस्तूर मजबूत दिखाई दे रही है। पेशावर की मार्केट 11,000 से ऊपर बरकरार है, जो जाहिर करती है कि वहां तलब मौजूद है और मार्केट की बुनियादें अभी कमजोर नहीं हुई। अगर आने वाले दिनों में सप्लाई महदूद रही और दुरामदी पॉलिसी के हवाले से कोई बड़ी खबर सामने न आई तो मार्केट में मजीद बेहतरी के इम्कानात को मुकम्मल तौर पर रद्द नहीं किया जा सकता। अलबत्ता मुख्तसर मुद्दत में उतार चढ़ाव जरूर आ सकता है, क्योंकि बाज ट्रेडर्स मुनाफा वसूली भी कर सकते हैं। आज की रिपोर्ट का खुलासा यही है कि गंदम मार्केट मुकम्मल मंदी में नहीं बल्कि इस्तेहकाम से बेहतरी की तरफ जाती हुई महसूस हो रही है। कराची की वापसी, कोरंगी की मजबूती, सनद की बेहतर पोजीशन और के पीके की मुस्तहकम मार्केट इस बात का इशारा है कि अभी मार्केट में जान बाकी है। मैं हूं आफाक, आप देख रहे थे पाक ट्रेड्स, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इजनास की खरीद व फरोख्त का मरकज। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पाक ट्रेड्स को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि इजनास मार्केट की हर अहम खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।